कहानी एक सरसब्ज और शादाब गांव से शुरू होती है जो बुलंद मगूबाला पहाड़ों के दामन में आबाद था। गांव के इर्द गिर्द घने दरख्तों के झुंड, बहते नाले और चहचहाते परिंदे जिंदगी को जन्नत नजीर बनाते थे। उन हुसैन मनाजिर के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो जिंदगी की कठिनाइयों से नबर्द आजमा था। इसका नाम अकबर था। अकबर एक लकड़हारा था जो अपनी गुर्बत के बावजूद ईमानदारी और दियानतदारी में अपनी मिसाल अब था। सुबह की अजान के साथ वो जागता, वुजू करके नमाज पढ़ता और पुराने मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस होकर जंगल की राह लेता। इसके कंधे पर एक पुरानी कुल्हाड़ी और कमर पर लकड़ी का रस्सा हमेशा बंधा होता। अकबर की जिंदगी बड़ी सादा थी मगर दिल बड़ा वसी। गांव वाले इसे इज्जत से देखते क्योंकि वो किसी का हक नहीं मारता था। जो थोड़ी कमाई होती इसी पर शुक्र कर लेता। लेकिन गुर्बत ने इसे दिन बदन थका दिया था। इसका झोंपड़ा बोसीदा हो चुका था, घर के बर्तन टूटे हुए थे और उसके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे। फिर भी इसकी जुबान पर शिकायत नहीं थी। अकबर रोज की तरह आज भी जंगल में दाखिल हुआ। हवा में नमी थी, परिंदे चहचहा रहे थे और दरख्तों के पत्तों से शबनम के कतरे जमीन पर गिर रहे थे। वो एक दरख्त के करीब पहुंचा, अपनी कुल्हाड़ी कंधे से उतारी और लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंज रही थी। अकबर की नजरें एक पुराने दरख्त पर जा ठहरें। ये दरख्त लंबा और मजबूत था मगर उसकी जुड़ें कमजोर लग रही थीं। इसने सोचा, ये लकड़ियां ज्यादा मिलेंगी, आज ज्यादा कमाई हो जाएगी। कुल्हाड़ी के वार से दरख्त के तनों के टुकड़े उड़ने लगे। मगर जैसे ही इसने एक और वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, इसका पांव जमीन की नमी पर फिसल गया। अकबर तवाजुन ना रुक सका और कुल्हाड़ी हाथ से निकलकर करीब बहते दरिया में जा गिरी। अकबर किनारे पर जा खड़ा हुआ और पानी की लहरों को देखने लगा। कुल्हाड़ी इसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी। वो दरख्त के पास बैठ गया, सर पकड़कर सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? कुल्हाड़ी के बगैर लकड़ियां कैसे काटूंगा? घर में तो वैसे ही खाने को कुछ नहीं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह से दुआ करने लगा, आ अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूं मगर बेईमान नहीं। मेरी मेहनत की रोजी छन गई है, मेरी मदद फरमा। अचानक दरिया का पानी हलचल करने लगा। अकबर पीछे हटा तो देखा कि पानी से एक नूरानी हस्ती उभर रही है। वो एक फरिश्ता जैसी औरत थी, सफेद लिबास और सुनहरी रोशनी से मुनव्वर। इसने अकबर से पूछा, ए लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? अकबर ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूं, ये कुल्हाड़ी ही मेरी जिंदगी का सहारा थी। फरिश्ता मुस्करा कर बोली, गम ना करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तलाश कर देती हूं। फरिश्ता पानी में गौता लगाती है और वापस आकर एक सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी अकबर के सामने रख देती है। ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अकबर ने हैरान होकर कहा, ये मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की पुरानी थी। फरिश्ता ने कहा, क्या तुम इसे रखना नहीं चाहोगे? अकबर ने जवाब दिया, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। फरिश्ता मुस्कुराकर दोबारा पानी में गई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। अकबर ने देखा और सर हिला दिया, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार फरिश्ता पानी में गौता लगाकर निकली। इस बार उसके हाथ में अकबर की पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी थी। अकबर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, ये मेरी है। फरिश्ता ने खुश होकर कहा, ए लकड़हारे, तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। ये लो, तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां इनाम के तौर पर मिलती हैं। अकबर हैरान हो गया, मेरी सच्चाई का इनाम? फरिश्ता ने कहा, हाँ, ये दुनिया सच्चों की इज्जत करती है। अब तुम्हें गुर्बत से निजात मिलेगी। अकबर ने शुक्रिया अदा किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव वापस आया। जब इसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेचीं तो इसकी जिंदगी बदल गई। वो अब एक अमीर आदमी बन गया मगर गुरूर उसके करीब भी ना आया। अकबर ने अपनी दौलत से गांव के यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाया, बेवाओं के घरों की मुरम्मत की और मस्जिद की छत दुरुस्त करवाई। अकबर की कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। लोग कहते, सच्चाई के बदले अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता।